अगर आप एक सच्चे देशभक्त हो तो मोदी जी का बात तो मानना बनता है। अगर आप मोदी मोदी जी की बात नहीं मान रहे हो तो आप एक देशद्रोही। हाल ही में तेलंगाना में हमारे महामानव जी ने भाषण दिया है, जिन्होंने जिसमें बहुत सारी चीजों पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाने को कहा है, जैसे कि तेल नहीं खरीदना है, गेहूं नहीं खरीदना है, आपको पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करना है, विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए 1 साल तक, और आपको कम से कम विदेश वस्तुओं का इस्तेमाल करना है, कम से कम तेल मसालों का इस्तेमाल करें, सोना नहीं खरीदे। अगर आपके घर में शादी है फिर भी आप सोना खरीदने पे कम जोर दें। और इस तरह की कई चीजें हमारे महामानव जी ने देशभक्ति को स्वीकार करने के लिए बताया। पर हाँ, अगर आपने इन सारी चीजें की जिन सब चीजों के लिए उन्होंने मना किया, तो आप बहुत बड़े देशद्रोही बनने वाले हो। हमारे देश के विकास में रुकावट आ जाएगी अगर आपने बात नहीं मानी। हमारे भगवान जो है वो गुस्सा हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे। अंधभक्त तो कभी तो जागो यार, कभी तो अपनी आंखें खोलो कि रुपया इतना क्यों गिर रहा है। मतलब जो विदेशी इफेक्ट है उसका बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा है, श्रीलंका में कुछ नहीं हो रहा है, बट इंडिया में इतनी रुपया पक्षी क्यों होती जा रही है। और निर्मला सीतारमन हमारी ताई जी का कहना है कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। आर यू सीरियस? कोई इतनी बकवास बातें कैसे कर सकता है भाई। 2014 में जब रुपया 63 रुपए पे थी, लोग कहते थे कि रुपया गिर रहा है। अभी 93 रुपीज पहुंच चुका है और कह रहा है रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। भाई डॉलर स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था गिर रही है। अब मोदी जी जो है टैक्स के पैसे से इतने पैसे फूकेंगे अपनी ऐसो आराम में, तो क्या ही होगा इस देश का। प्लस डेवलपमेंट करने के बजाय वो मंदिरों में भ्रमण करते जा रहे हैं, और लोग भगवान को पूछने के बजाय हमारी मोदी जी को पूछ रहे हैं। अब इसके आगे देश, हमारे नेताजी ही ऐसे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ही ऐसे हैं, तो जनता से क्या ही आप उम्मीद करोगे देश की भलाई के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए।